गाइस 50 से 60 हजार वाला प्राइस पॉइंट इस वक्त बहुत ही ज्यादा हॉट चल रहा है और अगर आप इसमें अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये है Redmi Note 14 वर्सेस Tecno Camon 30S। जी हाँ, एक और डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। हमारी Redmi Note 14 वर्सेस Infinix Note 40 वाली वीडियो में आप लोगों ने इस कंपैरिजन को रिक्वेस्ट किया था। तो अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पे में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके जहन में इन दोनों फोन्स को लेके कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हम इन कंपैरिजन वीडियोस में कैटेगरी बाय कैटेगरी दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं और फिर पॉइंट्स पे बेस करके दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करते हैं। हर एक कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है और ड्रॉ की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। और इन वीडियोस में मैं आपसे हमारी रिव्यूज पी के कम्युनिटी के टेक एंथुसियास्ट की चॉइस भी शेयर करता हूं ताकि आप सही डिसीजन कर सकें। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि Redmi Note 14 लाइनअप कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है, जबकि Tecno Camon 30S को ऑलमोस्ट आधा साल हो चुका है लॉन्च हुए हुए, एंड आई एम श्योर इसका सक्सेसर भी कुछ ही हफ्तों में अराउंड द कॉर्नर होगा। लेकिन एज इट स्टैंड्स राइट नाउ ये दोनों फोन्स सिमिलर प्राइस पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस कंपैरिजन को और पहला कंपैरिजन है प्राइस का। तो Redmi Note 14 दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 8128 जिसकी रिटेल प्राइस है 53,999, दूसरा वेरिएंट है 8256 जो कि 57,999 की रिटेल प्राइस पे आया है। जबकि दूसरी जानिब वी हैव Tecno Camon 30S, इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8256 और इसकी रिटेल प्राइस है 59,999। अच्छा, हमारी आज की वीडियो के लिए मैं इन दोनों फोन्स के 256 GB वाले वेरिएंट्स को कंसिडर करूंगा ताकि हमारा कंपैरिजन लाइक फॉर लाइक रहे। अच्छा, यहाँ ये नोट करें कि Tecno Camon 30S की रिटेल प्राइस Redmi से ज्यादा है क्योंकि ये फोन अपने लाइफ साइकिल में थोड़ा आगे है Redmi Note 14 सीरीज से, तो इस पे डिस्काउंट्स काफी डीप मिल रहे हैं। इस वक्त आपको ये मार्केट में 7 से 8 हजार रुपए के डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। तो जहां नॉर्मली हम प्राइस के सेक्शन को स्ट्रिक्टली रिटेल प्राइस पे रखते हैं, वहां आज की वीडियो में मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है क्योंकि जहां Redmi की रिटेल प्राइस कम है वहां Tecno Camon 30S पे डिस्काउंट ज्यादा डीप हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर प्राइस में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप रिटेल प्राइस पे खरीदेंगे तो वहां Redmi आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे तो वहां Tecno आपको सस्ता पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बिल्ड एंड डिजाइन। तो यहाँ दोनों फोन्स की बैक तो प्लास्टिक की है लेकिन दूसरे मटेरियल्स और डिजाइन चॉइसेस में फर्क है। पहला बड़ा फर्क तो यह है कि Redmi Note 14 इस बार एल्यूमिनियम की फ्रेम के साथ आया है, जबकि Tecno Camon 30S की फ्रेम भी प्लास्टिक की है। और Redmi में आगे Gorilla Glass 5 है, जबकि Tecno Camon 30S में Gorilla Glass तो मेंशन्ड है लेकिन क्लियर नहीं है कि ये कौन सा Gorilla Glass है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ सबसे ऑब्वियस फर्क तो ये है कि Redmi Note 14 बिल्कुल ही फ्लैट बॉक्सी किस्म के डिजाइन के साथ है, जबकि Tecno Camon 30S की डिजाइन कर्व्ड है। और हमारी रिव्यूज पीके के टेक एंथुसियास्ट की कम्युनिटी ने भी Camon 30S की इस कर्व डिजाइन को बहुत ही पसंद किया है। यहाँ बैक भी कर्व्ड है और डिस्प्ले भी। जहां तक बात है फिजिकल डिमेंशंस की, तो Tecno Camon 30S एक टच लंबा है। ये तो कोई बड़ा फर्क नहीं है लेकिन थिकनेस में थोड़ा फर्क ज्यादा है, जहां Tecno 7.6 मिलीमीटर्स और कर्व डिजाइन के साथ अल्ट्रा स्लिम महसूस होता है, जबकि Redmi Note 14 8.2 मिलीमीटर्स के साथ थोड़ा सा चंकी है, बट फॉर गुड रीजन, क्योंकि इस फोन में ज्यादा बड़ी बैटरी लगाई गई है। वजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, Tecno 190 ग्राम्स के साथ है और Redmi 196। दोनों फोन्स की बैक सॉफ्ट टच मैट फिनिश में है और जहां हमारी आज की वीडियो का Camon 30S इस ब्लैक कलर में है। मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो वो डिवाइस नेबुला वायलेट कलर में था, जिसका कलर चेंज होता था। नॉर्मली पर्पल टाइप का कलर था लेकिन धूप में उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। दोनों फोन्स में डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है, Redmi में IP54 और Tecno में IP53। तो ये दोनों फोन्स हल्की फुल्की बारिश बर्दाश्त कर लेंगे। कैमरा मॉड्यूल्स की बात करें तो Tecno Camon 30S में ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है और इसके साथ ये हाई ग्लॉस सर्कुलर एक्सेंट में कैमरा के स्पेक्स मेंशन्ड हैं, जबकि Redmi Note 14 इज गोइंग फॉर दैट आईफोन टाइप ऑफ लुक, जो कि पर्सनली मुझे दिखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन इन दोनों फोन्स की बिल्ड और डिजाइन के हवाले से एक विनर सेलेक्ट करने में मैं खासा कंफ्यूज हूं। मेरा ख्याल है एक विनर सेलेक्ट करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि Redmi में एल्यूमिनियम फ्रेम, Gorilla Glass 5 और IP54 है, जबकि Tecno की अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और खासकर इसका कर्व प्रोफाइल लोगों को बड़ा पसंद आता है, इंक्लूडिंग मी। और इस फोन में भी अनस्पेसिफाइड ही सही लेकिन Gorilla Glass और IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस मौजूद है। तो मैं तो यहाँ एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि बिल्ड और डिजाइन के हवाले से आप लोगों को कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ भी एक विनर सेलेक्ट करना थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है क्योंकि दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स काफी सॉलिड हैं। दोनों फोन्स में फुल HD AMOLED पैनल्स हैं, दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। दोनों में होल पंच कटआउट्स हैं, दोनों फोन्स वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स फुल HD में चलेगी। और दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मौजूद हैं। साइज में Tecno Camon 30S ज्यादा बड़ा है 6.78 इंचेस के साथ,
जबकि Redmi Note 14 में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। क्वालिटी वाइज ये दोनों डिस्प्लेस प्राइस के हिसाब से काफी टॉप नॉच हैं। मुझे किसी एक में भी कोई बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे, लेकिन इस Camon 30S के डिस्प्ले की 2-3 चीजें मुझे बहुत ही पसंद आई हैं। एक है इसकी ये कर्व्ड एज। इस प्राइस पॉइंट पे कर्व्ड डिस्प्ले लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। फिर इसके बेजल्स भी थोड़े पतले हैं और कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से ये और भी पतले महसूस होते हैं। फिर यहाँ डिस्प्ले साइज भी थोड़ी ज्यादा बड़ी है और आप तो जानते हैं मुझे बड़े डिस्प्ले ज्यादा पसंद हैं। यहाँ एक चीज में Redmi आगे है, इसकी 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि टेक्नो का डिस्प्ले मैक्सिमम 1300 निट्स तक जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि Redmi के डिस्प्ले की थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस इनफ नहीं है टेक्नो के प्लस पॉइंट्स को कवर करने के लिए, और इसलिए मैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में टेक्नो को ज्यादा प्रेफर करता हूं और मैं इसे विनर डिक्लेयर कर रहा हूं। और मेरा ख्याल है कि डिस्प्ले के साथ साथ ही ऑडियो एक्सपीरियंस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ ये दोनों फोन्स ड्यूल स्पीकर्स के साथ हैं। साउंड क्वालिटी में इन दोनों फोन्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं महसूस हुआ। दोनों का साउंड मिड रेंज फोन्स के हिसाब से डिसेंट है। यहाँ मेरा फैसला बेसिकली ऑडियो जैक पे आ जाता है, जो कि Redmi Note 14 में है, जबकि टेक्नो ने इन्फिनिक्स की तरह फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर मैं फ्लैगशिप बनूंगा। यहाँ आपको वायरलेस बड्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ऑडियो एक्सपीरियंस में मैं Redmi Note 14 को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, थैंक्स टू दैट ऑडियो जैक। और अब आ जाते हैं एक ऐसे सेक्शन पे जो कि पिछले एक साल में थोड़ा फुसफुसा हो गया है, और वो है परफॉर्मेंस। क्योंकि इन दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चिपसेट्स लगे हुए हैं। Redmi में MediaTek Helio G99 Ultra है, जबकि टेक्नो में Helio G100। आई एम श्योर आप इन चिपसेट्स को दर्जनों वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये दोनों 6 नैनोमीटर के 4G चिपसेट्स हैं। साथ में दोनों फोन्स में Mali G57 GPUs हैं, 8GB रैम है, और Redmi में 128GB और 256GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं, जबकि टेक्नो में सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है 256GB, और दोनों फोन्स में UFS 2.2 स्टोरेज है। अच्छा, अब यहाँ ये जरूर नोट करें कि टेक्नो Camon 30S में कोई SD एक्सपेंशन सिरे से मौजूद ही नहीं है, जबकि Redmi Note 14 में आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। अगर माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां आप Redmi Note 14 को सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो या तो आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। लेकिन जहां तक बात है कोर परफॉर्मेंस की, तो भैया MediaTek Helio G99 Ultra हो या G100, इनकी परफॉर्मेंस में फर्क जानने के लिए इनका नाम ही काफी है। परफॉर्मेंस यहाँ तकरीबन एक बराबर है। दोनों फोन एक एवरेज यूजर की डेली यूज एप्स, गेमिंग वगैरह आराम से हैंडल करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादातर यूजर्स को इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क महसूस होगा। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोसेसर्स और बाकी भी तकरीबन आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से मैं परफॉर्मेंस के इस राउंड में दोनों फोन्स के बीच में ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। लेकिन वंस अगेन ज़हन में रखें कि टेक्नो Camon 30S में कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन फोन्स के बैटरी साइजेस पे। तो यहाँ एक बड़ा फर्क वाज़ेह है। टेक्नो Camon 30S में 5000 मिलियन पावर की बैटरी है, जबकि Redmi Note 14 ने इस बार हमें थोड़ा सरप्राइज किया है विद अ बिगर बैटरी। यहाँ 5500 मिलियन पावर की बैटरी है, तो इस फोन से आप डेफिनेटली ज्यादा बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बैटरी साइज के हवाले से तो यहाँ Redmi Note 14 एक क्लियर विनर है। लेकिन आ जाए चार्जिंग स्पीड पे, तो यहाँ मुकाबला काफी इवनली मैच्ड है। Redmi और टेक्नो दोनों में 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, जो कि ऑनेस्टली अब बेयर मिनिमम है। अगर इससे कम होती तो मेरे लिए डील ब्रेकर ही बन जाता, क्योंकि 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग अब हमें इससे कम प्राइस पॉइंट्स में भी आमतौर पर मिल जाती है। आई रियली विश इन दोनों फोन्स में से कोई एक तो हिम्मत करके थोड़ी ज्यादा फास्ट चार्जिंग देता। अच्छा, यहाँ ये नोट करें कि छोटी बैटरी होने की वजह से टेक्नो Camon 30S ज्यादा तेज चार्ज होगा। यहाँ टेक्नो क्लेम कर रहे हैं कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज 45 मिनट्स में हो जाता है, जबकि Redmi Note 14 क्योंकि इसकी बैटरी ज्यादा बड़ी है, चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन मैं बड़ी बैटरी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, उसके लिए इस फोन को पेनलाइज नहीं करूंगा। और क्योंकि वॉट्स में इन दोनों फोन्स की चार्जिंग स्पीड सेम है, तो चार्जिंग स्पीड के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। अच्छा, जरा इंटरफेस पे क्विकली बात कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स में ब्रांड की कस्टम स्किन्स हैं। Redmi Note 14 में Android 14 है, जिसपे Xiaomi की अपनी Hyper OS लगी हुई है। टेक्नो Camon 30S भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आता है, लेकिन इस पे टेक्नो की High OS लगी हुई है। दोनों इंटरफेसेस में आपको थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर दिखेगा। Hyper OS में मुझे ब्लोटवेयर थोड़ा ज्यादा दिखा, लेकिन यहाँ टेक्नो भी ब्लोटवेयर में ज्यादा पीछे नहीं है। Xiaomi की Hyper OS का एक स्टैंड आउट फीचर है इसकी ये iPhone इंस्पायर्ड लॉक स्क्रीन। इसके अलावा ये इंटरफेस Xiaomi ने अपने IoT डिवाइसेस यानी कि अपने वेरेबल्स के इकोसिस्टम के लिए डिजाइन की है, और इसे MIUI से थोड़ा लाइट और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाया गया है। यहाँ एक बात नोट करें कि Hyper OS में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद नहीं है, जबकि टेक्नो Camon 30S में कॉल रिकॉर्डर आता है। टेक्नो की High OS काफी हद तक Infinix के XOS से सिमिलर है। ये भी काफी स्मूथ सा इंटरफेस है, और मेरा ख्याल है वो दिन अब गए जब हमें टेक्नो के फोन्स में अजीब अजीब नोटिफिकेशंस इधर उधर दिखती थी। काफी क्लीन कर दिया इन्होंने अपना इंटरफेस।
बट एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्टली मेरी इन दोनों में से कोई एक क्लियर प्रेफरेंस नहीं है, मुझे ये दोनों एक बराबर ही लगते हैं। तो इंटरफेस के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ आप अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको इन दोनों इंटरफेसेस में कौन सा ज्यादा पसंद आया और क्यों। और दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे, और ये वाली फाइनल रिजल्ट से पहले हमारी आखिरी कैटेगरी है। तो दोनों फोन्स के बैक पे सो कॉल्ड रियर कैमरा सेटअप्स हैं। टेक्नो कैमन 30S में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और फिर एक ऑक्सिलरी सेंसर है ट्रिपल कैमरा के लेवल के लिए। जबकि Redmi Note 14 में भी ऐसा ही ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है विद 3x इन सेंसर जूम, लेकिन इस वाले में कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन मौजूद नहीं है। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब अगर साइड बाय साइड कैमरा सैंपल्स चेक करें तो इन दोनों फोन्स की ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी है, लेकिन कुछ फर्क जरूर हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे लिए स्टैंड आउट की वो थी डायनामिक रेंज। कैमन 30S हाइलाइट्स में ज्यादा डिटेल्स प्रिजर्व करता है, जबकि रेडमी की इमेजेस में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्राइट खिड़कियां बहुत आराम से ब्लो आउट हो रही हैं। शार्पनेस में भी मुझे टेक्नो कैमन 30S बेहतर लगा, इवन दो रेडमी में 108 मेगापिक्सल का ज्यादा रेजोल्यूशन वाला मेन कैमरा है। इसका क्रेडिट मेरी नजर में कैमन 30S की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को जाता है। वाइट बैलेंसिंग में मुझे टेक्नो की इमेजेस थोड़ी ज्यादा वार्म लगी। मैं पर्सनली रेडमी का कलर प्रोफाइल ज्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन ओवरऑल मुझे टेक्नो कैमन 30S के बैक कैमरा की इमेजेस ज्यादा नेचुरल फील हुई। और फिर इस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फायदा आपको वीडियोस में भी दिखता है, जहां टेक्नो की वीडियोस ज्यादा स्मूथ और नेचुरल फील हो रही हैं, इवन दो यहां मैक्सिमम 1080p 30 FPS की वीडियोस होती हैं। जबकि दूसरी तरफ Redmi 1080p 60 FPS की वीडियोस लेता है, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है, और इसका फर्क आप खुद देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर फोटोज और थोड़ी सी बेहतर वीडियोस की वजह से बैक कैमरा के इस राउंड में टेक्नो कैमन 30S थोड़ा आगे निकल के आता है। आ जाए सेल्फी कैमरास पे, तो स्पेक्स की हद तक तो टेक्नो कैमन 30S यहाँ अंडरडॉग है, क्योंकि इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि Redmi Note 14 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। एंड इवन दो टेक्नो कैमन 30S के कैमरा का रेजोल्यूशन यहाँ कम है, लेकिन सरप्राइजिंगली कैमन 30S का कम रेजोल्यूशन होने के बावजूद भी इसकी इमेजेस शार्पनेस के हवाले से बेहतर है, जबकि Redmi का तो आई डोंट नो ये कैमरा 20 मेगापिक्सल के साथ कर क्या रहा है। इमेजेस में डिटेल्स भी कम है और नॉइज भी ज्यादा है। तो यहाँ आई रियली हैव टू गिव प्रॉप्स टू टेक्नो के उन्होंने इस फोन में 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के बावजूद भी बेहतर इमेजेस निकाली हैं, और बेहतर कलर्स और ज्यादा डिटेल्स की वजह से मैं टेक्नो को सेल्फी कैमरा में विनर डिक्लेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे फाइनल टैली पे। तो अब तक तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं हैरत अंगेज तौर पे टेक्नो कैमन 30S 1 पॉइंट आगे है। और यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि टेक्नो कैमन 30S अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था, तो काफी महीने गुजर चुके हैं, जबकि Redmi Note 14 हाल ही में लॉन्च हुआ है। लेकिन अभी कहानी बाकी है दोस्तों, क्योंकि इस टेबल में हमने हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी के टेक एंथुसियास्ट का वोट अभी तक नहीं डाला है। अच्छा बाय द वे, अगर आप भी इन पोल्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारे कम्युनिटी या पोस्ट वाले पेज पे नजर रखें। उस पर मैं ये नॉर्मली डालता हूं अपने पोल्स, और उसमें फिर आप अपना वोट डाल सकते हैं। और पिछली 2 कंपैरिजन वीडियोस में आप लोगों ने Redmi को ही सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ आप लोगों ने भी टेक्नो कैमन 30S को सिलेक्ट किया है ओवर Redmi Note 14 काफी भारी अक्सरियत के साथ। और इसकी वजह से कैमन 30S की लीड और भी स्ट्रांग हो गई है, जो कि टेक्नो कैमन 30S के लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है, क्योंकि इसका सक्सेसर कुछ ही अरसे में आने वाला है। तो आई डोंट नो वो क्या करेगा। और भी कोई कंपैरिजन देखना हो तो वो भी बता सकते हैं, और आप भी हमारा ये पॉइंट्स टेबल अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक फिल करके अपना फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है। अपनी चॉइस मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक अगर देखा है तो मुझे एक फिस्ट बम्प दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।